जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 1 को। प्रश्न संख्या 1 देखिए क्या दिया है, स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। px दिया है और gx दिया है। पहला प्रश्न में 3 गो क्वेश्चन दिया है और तीनों में से प्रत्येक में क्या दिया है, px और gx दिया है। px को भाग देना है किससे, gx से भाग देना है। px को भाग देना है, भाग देना है किससे, gx से। उसके बाद हमें क्या बताना है, भागफल और शेषफल बताना है। यहाँ जो आएगा उसको भागफल कहते हैं, नीचे जो बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं, आप लोगों को पता है। तो आइए अब बारी बारी से इनको हल करते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न है x के पावर क्यूब px दिया है ना, px बराबर क्या दिया है, x के पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये px दिया है। gx क्या दिया है, तो gx दिया है x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2। px को भाग देना है gx से, तो px का मान कितना है, x के पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। किससे भाग देना है, तो gx से। gx का मान कितना है, x स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसमें जो सबसे बड़ा पावर वाला पद है जिसमें भाग दे रहे हैं उसका देख रहे हैं, अर्थात px में जो सबसे बड़ा पावर वाला पद है यानी x के पावर 3, और gx में सबसे बड़ा पावर वाला पद कौन है, x स्क्वायर। तो भाग देते समय, इस तरह का भाग देते समय बीजगणित का आप लोगों को पहला पद से ही मतलब होना चाहिए। दोनों में px का सबसे बड़ा पावर क्या है, x के पावर 3, और gx का सबसे बड़ा पावर क्या है, x स्क्वायर। ठीक, हमें क्या पता करने के लिए काम कर रहे हैं, हमें यह देखना है कि जैसे 2 से भागा देते थे किसी संख्या में तो ये देखते थे ना कि कितना मर्त में ले जाएंगे। वही बात देखना है कि x स्क्वायर माइनस 2 से इसमें कितना मर्त में भाग देंगे, तो वो तो हमको पता नहीं है, चूंकि ये पहाड़ा तो है नहीं। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, इसका सबसे बड़ा पावर में इसके सबसे बड़ा पावर से भाग देंगे। एक्स क्यूब है इसका, px का सबसे बड़ा पावर, और gx का बड़ा पावर x स्क्वायर है। तो इसको देखिए क्या करेंगे, x के पावर क्यूब है ना, तो x गुना x लिख सकते हैं। नीचे क्या है, x स्क्वायर है, तो x गुना x, एगो x से एगो x खत्म, दूसरा x से दूसरा x खत्म, क्या बच गया, एगो x बचा ना। तब हमें पता चल गया कि यहाँ पर x मर्त में भाग देंगे, x मर्त में। अब क्या करेंगे, यहाँ जितना आया उससे इसमें गुना करेंगे। तो देखिए x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x के पावर 3 होता है, ये आप लोगों को पता है। x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x के पावर क्या होता है, 3 होता है। x के पावर कुछ नहीं है, बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुटता है, आप लोगों को पता है। हम कर क्या रहे हैं, इसमें बस एक ही चीज ध्यान देना है कि किसी भी तरह से हमें पहला पद को काटते जाना है, पहला पद को काट देना है। तो x में x स्क्वायर से गुना किए तो x के पावर 3 मिला। x में माइनस 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको माइनस 2x मिलेगा। तो माइनस 2x को इसके x स्क्वायर के सामने मत लिखिए, माइनस 2x को लिखिए x के सामने 2x। समझ में आया। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, आप लोगों को पता है साइन चेंज होता है। x क्यूब के आगे कुछ भी नहीं तो क्या है, प्लस है, छुपा रहता है। अब प्लस है तो यहाँ पर साइन चेंज कर रहे हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब हमें ई से साइन से मतलब नहीं है, अब हमें प्लस वाला साइन से मतलब है। यहाँ पर एक्स क्यूब क्या है, प्लस में है, एक्स क्यूब क्या है, माइनस में है। तो एक्स क्यूब प्लस में, एक्स क्यूब माइनस में खत्म हो गया। तो क्या बच गया, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए प्लस 5x,
अब माइनस 2x नहीं, अब प्लस 2x, प्लस 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा, प्लस 7x हो जाएगा। और क्या दिया है, ऊपर बच रहा है -3। समझ में आया? क्यों यहाँ पर हम थी 2x को यहाँ नहीं लिखे थे, हमको पता था कि जब लिखेंगे यहाँ पर तो ये घटते क्रम में आ जाएगा। देखिए x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, और उसके बाद लास्ट में अचर पद है। अब देखिए फिर से वही काम करना है। क्या करना है, यहाँ क्या है, -3x², इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, सबसे बड़ा पावर वाला पद कौन सा है, -3x²। ठीक, और हम तो भाग तो इसी से दे रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा पावर वाला पद कौन सा है, x²। ठीक, तो देखिए नीचे x² और ऊपर x², खत्म हो गया। क्या बच गया है, -3 बचा है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर -3 मर्त में भाग देंगे, तब -3 में x² से गुना करेंगे तो -3x² आ जाएगा। अब देखिए -3 में -2 से गुना करेंगे तो देखिए माइनस में माइनस से गुना होता है तो कितना हो जाता है, प्लस, और 3 में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। तो -3 में -2 से गुना किए तो हो गया +6। इसको अचर पद के सामने लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब -3x² अब +3x², खत्म हो गया। अब देखिए +7x है तो यहाँ पर लिखेंगे 7x। अब -3 और -6, माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। +9 मत लिख दीजिएगा, क्यों, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर गड़बड़ा जाता है, माइनस माइनस प्लस नहीं, गुना करेंगे तब माइनस माइनस प्लस, यहाँ गुना थोड़ी कर रहे हैं। -3 -6 -9 होगा। अब यहाँ देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, ये x के पावर क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। यहाँ पर सबसे बड़ा पावर क्या है, x के पावर 2। तो जिस चीज से हम भाग दे रहे हैं, यानी gx का सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, और जो बच गया उसका सबसे बड़ा पावर क्या हमको मिला, 1 मिला। यानी 2 से कम मिला कि नहीं मिला, मिला। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, एक चीज लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ जो बच गया उसको शेषफल बोला जाता है ना, शेषफल को r से सूचित किया जाता है ना, तो यहाँ लिखेंगे r की घात छोटी हो गई, किससे, gx की घात से। r की घात यहाँ पर छोटी हो गई gx की घात से, तो अब भाग नहीं लगेगा। जब हम लोग भाग देते थे, 2 से भाग देते थे, मान लीजिए कि 7 में भाग दे रहे, 2 3 6, यहाँ क्या बचा 1, तो रिमाइंडर यानी शेषफल या तो 0 बचता है, आना तो 0 से क्या होता है, शेषफल क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। यही ना होता था जब सिंपल भाग देते थे तो 0 आता था ना, तो 0 से बड़ा, लेकिन भाजक से ध्यान दीजिए, जिससे भाग देते हैं उससे कभी भी बड़ा नहीं आ सकता है शेषफल। उसी तरह से यहाँ पर भी है कि जिससे भाग दे रहे हैं, अर्थात भाजक का सबसे बड़ा पावर और जो शेष बच गया उसका सबसे बड़ा पावर का घात जो है छोट हो गया, रिमाइंडर का घात क्या हो जाएगा, छोट हो गया gx, यानी जिससे भाग दे रहे हैं उसके घात से, तो यहीं पर हम छोड़ देंगे, इसके बाद भाग नहीं लगेगा। तो यही हो जाएगा हम लोगों का शेषफल, ठीक है ना। जब भाग लग जाता है तो पूरा पूरा यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, और ना तो rx का घात जो है छोटा आ जाएगा, किससे, qx के घात से। तो हमको प्रश्न में क्या पूछा था, भागफल बताइए और शेषफल बताइए, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए भागफल बराबर, भागफल कितना आ गया, x-3 और शेषफल बराबर कितना आ गया, 7x-9, 7x-9। यही हो गया हम लोग का आंसर। अब आइए इसमें दूसरा भाग को देखते हैं।
देखिए इसमें दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है px बराबर x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और हम क्या बोले हैं कि लिखते समय एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि घटते पावर में है कि नहीं बहुपद। तो x के पावर 4, उसके बाद आया 2, उसके बाद आया 1, उसके बाद अचर पद। आप लोग कहिएगा कि 4 के बाद तो 3 आना चाहिए था, तो 3 नहीं आना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ा है उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, इस तरह से लिखा है ना, घटते क्रम में है। अब क्या दिया है, gx का मान हम लोग लिखेंगे। gx का मान कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब यहाँ ध्यान से समझिए, इसको भी तो चेक करेंगे घटते पावर में है कि नहीं। एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स के पावर 1 यहाँ लास्ट में दे दिया, यहाँ पर बीच में अचर पद दे दिया, तो इसको हम लोग सही से करेंगे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 को बाद में लिखेंगे, +1 को बाद में। ये हो गया हम लोगों का gx। अब gx से भाग देना है किसमें, px में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इससे हमें भाग देना है x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में। अब हम क्या बताए हैं कि px का सबसे बड़ा पावर क्या है, बड़ा पावर वाला बहुपद थी पद क्या है, तो देखिए x के पावर 4, आज जिससे भाग दे रहे हैं उसके सबसे बड़ा पावर क्या है, x के पावर 2। तो x के पावर 2 में अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों का दिमाग यदि काम कर रहा होगा, तो x के पावर 2 में किस चीज से गुना करेंगे कि x के पावर 4 आ जाएगा, तो x के पावर 2 से गुना करेंगे, x के पावर 2 से गुना करेंगे। अब आप तो x के पावर 4 आएगा, यानी पहला पद कट जाएगा। यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वही काम करना है कि इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, x के पावर 4 है, जिसे भाग दे रहे हैं उसका सबसे बड़ा पावर क्या है, x के पावर 2 है। तो x के पावर 4 को x के पावर 2 गुना x के पावर 2 लिख सकते हैं, बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, यानी इसी बात को इस रूप में हम लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। बाटा नीचे में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब इससे गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 आएगा। अब एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स के पावर 3 आएगा। ध्यान से देखिए, माइनस एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस एक्स के पावर 2 एक्स के पावर 1 एक्स के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स के पावर -3। अब यहाँ ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर में प्लस 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक में किसी संख्या से गुना करते हैं तो क्या होता है, उतना ही रहता है। अब इन तीनों का हम साइन चेंज करेंगे, प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस। एक्स के पावर 4 के आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है, तो इसको क्या बनाएंगे, प्लस को माइनस बना देंगे, तो एक्स के पावर 4 प्लस में, एक्स के पावर 4 माइनस में, ये खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, -3x स्क्वायर, यहाँ पर क्या दिया है, -x स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, x के पावर 3, तो सबसे x के पावर 3 ऊपर कहीं है, नहीं है, तो इसको तो पहले लिख देते हैं हम, x के पावर 3। अब देखिए -3x स्क्वायर -x स्क्वायर कितना बचेगा, -3x स्क्वायर -x स्क्वायर -4x स्क्वायर होगा। यहाँ किसी को कन्फ्यूजन होगा, फिर से समझा रहे हैं। देखिए -3x स्क्वायर -x स्क्वायर कितना होता है, माइनस में 3 गो एक्स स्क्वायर माइनस में एगो एक्स स्क्वायर, तो -3 गो एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर सेम चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, -4x स्क्वायर होगा ना। 3 गो आम एगो आम, कौ आम होता है, 4 गो आम होता है, उसी तरह से
अब ध्यान से देखिए, एक्स के पावर क्यूब लिखा गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, प्लस 4x और ये क्या है, प्लस 5 है। फिर से वही काम करेंगे। इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, तो x की पावर 3 है और इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है। और यहाँ प्लस है तो प्लस एक्स से गुना करेंगे तो नहीं हो जाएगा, एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स के पावर 3। आज इसको नहीं समझ में आ रहा है, फिर से वही काम करो कि इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, एक्स के पावर 3, और इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, एक्स स्क्वायर। एक्स 3 बार लिखाएगा, इसमें एक्स गुना एक्स, 2x से 2x खत्म, क्या बच गया, एगो एक्स बचा प्लस में, तो प्लस एक्स से हम गुना करेंगे। यही पता करने के लिए ये काम कर रहे थे कि यहाँ पर क्या लिखाएगा। अब देखिए प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए प्लस एक्स में माइनस एक्स से गुना करेंगे तो ध्यान से देखिए, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब प्लस एक्स में प्लस एक से गुना करेंगे तो प्लस एक्स ही रहेगा, क्योंकि एक में किसी भी संख्या से गुना करने पर क्या होता है, उतना ही रहता है मान। प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस एक्स के पावर क्यूब और माइनस एक्स के पावर क्यूब खत्म हो गया। हाई माइनस 4x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात अलग अलग साइन हो गया तो बड़ा वाला में छोटा वाला घटेगा, 4x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर होगा। लेकिन इसमें से घटाया है ना, तो इसी का साइन लिखेंगे, माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि प्लस 4x है और यहाँ पर माइनस एक्स है, यानी 4x में से एगो एक्स घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x होगा। और यहाँ क्या चल रहा है, प्लस 5। अब फिर से वही काम करना है, भाग देना है। एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर सबसे बड़ा पावर वाला पद क्या है, -3, माइनस होना सहित लिखना है, पूरा पद को लिखना है, 3x स्क्वायर। और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचा कितना, -3। तो माइनस माइनस काहे लिख रहा है साथ में, ताकि जब पता चल जाएगा कि जो बचेगा उतना ही से गुना करना है, -3 से गुना करना है। -3 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर होगा। -3 में -3 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 में x से गुना करेंगे तो 3x, यानी +3x। -3 में प्लस 1 से गुना करेंगे तो -3 होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में 3x स्क्वायर खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ ध्यान से देखिए, अब -3x और -3x ये कटेगा नहीं, काट मत दीजिएगा लोग। -3x ही, अब ई साइन से मतलब नहीं है, ई वाला साइन से मतलब है, माइनस वाला से, -3x और -3x, -6x हो जाएगा। अब प्लस में 5 और प्लस में 3, प्लस में 8 हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का शेषफल। कैसे पता शेषफल ही हो गया, अब क्यों नहीं भाग देंगे, तो अब इसलिए नहीं भाग देंगे कि जो Rx का मान है, यानी रिमाइंडर है, इसका जो पावर है, इसका जो घात है, जिससे भाग दे रहे हैं उसके घात से छोटा आ गया, इसीलिए ये क्या होगा, अब भाग नहीं लगेगा। तो हमें भागफल और शेषफल निकलना था, तो यहाँ लिख देंगे भागफल कितना आया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। शेषफल कितना है, शेषफल हम लोग का आ गया -6x प्लस 8। यही तो हम लोगों का हो गया आंसर, यही ना हम लोगों को लिखना था। तो इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसमें तीसरा जो दिया है उसको भी देख लेते हैं।
चलिए इसमें देखिए तीसरा में पी एक्स क्या दिया है, पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 5 एक्स प्लस 6। ध्यान से देखिए घटते क्रम में है कि नहीं, तो घटते क्रम में है। एक्स के पावर 4 उसके बाद 5x उसके बाद 6। जी एक्स क्या दिया है, जी एक्स दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए ये सही लिखा है, सही नहीं लिखा है, मानक रूप में नहीं लिखा है। तो इसको हम बढ़िया से थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि भाग देने में हमें क्या रहे, आसानी रहे। एक्स स्क्वायर, सॉरी ध्यान से देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लिखेंगे, आई दो को चीज में है प्लस में है तो प्लस 2 लिखेंगे। समझ में आया। अब हमें जी एक्स से भाग देना है पी एक्स में, तो जी एक्स का मान कितना दिया है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब पी एक्स का मान कितना दिया है, एक्स के पावर 4 माइनस 5 एक्स प्लस 6। ठीक, फिर से वही काम करेंगे। इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, एक्स के पावर 4। इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स के पावर 4 कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर कीजिए। एक्स के पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। चाहे आप एक्स के पावर 4 को एक्स को 4 बार गुना में लिखिए, चाहे इस तरह से भी लिखिए, बात बराबर है। माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, ऊपर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है माइनस 1, कुछ भी नहीं तो क्या है माइनस 1 है। तो माइनस को नीचे कहाँ रखते हैं, माइनस को ऊपर लेकर जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस में। समझ में आ गया। तो यहाँ किस चीज़ से गुना करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे। बस यहाँ यही दिमाग लगाना है कि इसमें किससे गुना करें पहला पद को, कि ये वाला पद कट जाए हमारा, ठीक है ना। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर पहले से दिया था और इसमें माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी एक्स के पावर 4 आ जाएगा। माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा कि नहीं होगा। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4। अब माइनस एक्स स्क्वायर में प्लस 2 से गुना करेंगे तो प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा ही। अब एक्स स्क्वायर में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर। इस तरह से कीजिए, माइनस है तो प्लस साइन चेंज कीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो गया। प्लस 4x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स 5x है और प्लस 6 है, तो किसको आगे लिखिएगा, बड़ा पावर वाला को लिखना है आगे। प्लस 2x स्क्वायर है तो इसको इस तरह से लिखेंगे 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 5x और प्लस में क्या चल रहा है 6। फिर से वही काम करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा पावर वाला पद कौन सा है को काटना है, यानी इसमें क्या लिख कर गुना करें इसमें ताकि 2x स्क्वायर आ जाए हमारा। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है और प्लस में हमको लाना है, प्लस में हमको लाना है तो कोनो ना कोनो यहाँ माइनस से गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर दिया है 2 से गुना करें, अर्थात माइनस 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 में माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर आएगा। अभी आप लोगों को किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ किस तरह से हम माइनस 2 लिखेंगे, कैसे लिख दिए, नहीं आ रहा है तो फिर से वही काम करेंगे कि इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है 2x स्क्वायर, यहाँ सबसे बड़ा पावर कौन है माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, 2/-1 है अर्थात माइनस 2 लिख सकते हैं। इसको माइनस को ऊपर लिख देंगे, नीचे रखो चाहे ऊपर रखो कोई बात नहीं। तो माइनस 2 आया। अब हमको पता चल गया कि यहाँ माइनस 2 लिखना है, तो माइनस 2 में माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2 में प्लस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2 दूनी का 4 लिखेंगे इसके सामने। और गलती से आप यहाँ पर भी लिख दिए ना 4 तो कोनो अपराध थोड़ी ना कर दिए, तभी हम आंसर निकालेंगे, उतना ही आंसर आएगा। माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, तो ये वाला तो पद खत्म हो गया, कट जाएगा पूरा। तब क्या है माइनस 5x है, ये तो अचर पद है तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं। यहाँ इसलिए लिखते हैं ताकि हमें आसान रहेगा काटने पीटने में। प्लस क्या है 6 है और प्लस क्या है 4 है, तो प्लस हो जाएगा 10। अब बताइए कि भाग लगेगा कि नहीं लगेगा,
तो ये जो रिमाइंडर आया अर्थात शेषफल आया, इसका जो घात है सबसे बड़ा 1 है। इसमें घात क्या है इस बहुपद का, ये भी तो एक बहुपद ही ना है, तो इसका घात क्या है 1 है, क्योंकि x के पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। और जिससे भाग दे रहे हैं उसका घात क्या है 2 है, यानी जिससे भाग दे रहे हैं उसके घात से छोटा हो गया शेषफल वाला घात, तो अब भाग नहीं लगेगा, यहीं पर छोड़ देंगे। तो यहीं से अब हम लिखेंगे क्या, भागफल और शेषफल। भागफल बराबर -x² - 2, शेषफल बराबर -5x + 10। यही हम लोग को लिखना था। तो आज के लिए इतना ही। प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 1 को हम लोग कंप्लीट कर लिए इस क्लास में। फिर मिलते हैं अगले क्लास में प्रश्न संख्या 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।